गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का द इंजीनियर्स के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लेट अस स्टार्ट अ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ क्लासिफिकेशन करने के लिए अब हमें फाइन ग्रेन सॉइल के अंतर्गत हमको यहाँ पे सबसे पहले प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए प्लास्टिसिटी चार्ट जो होता है वो हमें क्लासिफाई करता है फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले हम प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग फाइनल टच करेंगे कि सॉइल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कि वो कोर्स ग्रेन में रहेगी, फाइन ग्रेन रहेगी, किस सिल्ट बोल पाओगे उसको या ऑर्गेनिक सॉइल बोल पाओगे, उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे प्लास्टिसिटी चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिसिटी चार्ट। वहां से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज द प्लास्टिसिटी चार्ट। प्लास्टिसिटी चार्ट या कैसा ग्रांडे चार्ट, कैसा ग्रांडे चार्ट, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन जो है गेट में, ईएस में, एसएससी जेई में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसने ये बोला है कि ये पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए हम प्लास्टिसिटी चार्ट यूज क्यों कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ये है क्या, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। द प्लास्टिसिटी चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन the plasticity chart is the graphical representation between liquid limit and plasticity index, ठीक है। The plasticity chart is nothing but it is the graphical representation between liquid limit and plasticity index। तो कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लास्टिसिटी जो चार्ट होता है किसके बीच में वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑप्शन में लिक्विड लिमिट की जगह पे वो प्लास्टिक लिमिट भी दे सकता है, तो आपको ध्यान देना है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो प्लॉट हम करेंगे, जैसे यहाँ पे आईपी जिसको हम लोग बोल रहे हैं दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको आपको रखना है दैट इज वाई एक्सेस, और जो आपका अगला पार्ट है दैट इज लिक्विड लिमिट, दिस इज WL लिक्विड लिमिट, इसको आपको जो रखना है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना। नेक्स्ट अगर बात करें द प्लास्टिसिटी चार्ट, द प्लास्टिसिटी चार्ट is used to classify या क्लासिफिकेशन ऑफ, या यूज टू क्लासीफाई भी बोल सकते हो, क्लासिफिकेशन की जगह पे आप लिख सकते हो यूज टू क्लासीफाई द फाइन ग्रेन सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल को क्या करता है, क्लासिफाई करता है। अब फाइन ग्रेन सॉइल के अंतर्गत तीन चीजें आ सकती हैं। अंडर द फाइन ग्रेन सॉइल में सिल्ट भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है और ऑर्गेनिक सॉइल भी हो सकता है। तो देखिए यहां पे जो क्लासिफिकेशन है अंडर द फाइन ग्रेन सॉइल, तीन प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे बात करते हैं दैट इज क्लेई सॉइल, नेक्स्ट इज सिल्टी सॉइल,
और नेक्स्ट हो जाता है दैट इज ऑर्गेनिक सॉइल। इतने नाम इसके चलते हैं, ठीक है। फाइन ग्रेन में 3 क्लासिफिकेशन हो सकता है, या तो क्ले हो सकता है, अब ये सिल्टी हो सकता है, या ऑर्गेनिक सॉइल हो सकता है। अब सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक बात यहां पे ये समझते हैं, यहां पे जो पॉइंट आपने मेंशन किया क्लासीफाई द फाइन ग्रेन सॉइल, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लासीफाई द फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। मैं इस चीज को क्लासीफाई द फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब हम लोग समझते हैं कि प्लास्टिसिटी जो चार्ट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा, जो चार्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वाई एक्सिस पे आपको रखना है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो हम लोग यहां पे मेंशन करेंगे वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी दैट इज इंडेक्स, और जो एक्स एक्सिस होगा इस पे हम लोग मेंशन करेंगे लिक्विड लिमिट। किसको मेंशन करेंगे? लिक्विड लिमिट को। क्लियर? अब यहां पे ध्यान दीजिए, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। यहां पे जो पॉइंट है दिस इज द, सपोज दैट कि मैं यहां से मेंशन कर रहा हूं दैट इज 5, सपोज दैट दिस इज द 10, ठीक है, दिस इज द 10, दिस इज द 15, दिस इज द 20, 25, उसके अलावा आप 30, उसके बाद में 35, 40, 45, उसके बाद 50 तक। आगे भी हो सकता है, लेकिन हमने यहां पे आईपी को रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द आईपी। क्लियर? और जो आप देख पाओगे यहां पे जो मेंशन किया गया है वो लिक्विड लिमिट है, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज द 10, दिस इज द 20, दिस इज द 30, ठीक है। यहां पे आप देख पाओगे 40, ये 50, 50, 60, 60, 70, 80, इस तरीके से मेंशन है, ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे दिस इज द लिक्विड लिमिट, दिस इज द लिक्विड लिमिट, दिस इज द WL इसको बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे कहां पे? इसको रिप्रेजेंट करोगे आप एक्स एक्सेस पे, दिस इज द एक्स एक्सेस, ठीक है। और दिस इज द IP जो कि आपको रिप्रेजेंट करना है कहां पे? वाई एक्सेस पे। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो इसका जो ग्राफ स्टार्ट होता है कुछ यहां से स्टार्ट होता है, 20 के आसपास से कुछ इस तरीके से लाइन इसकी जाती है, एकदम से स्ट्रेट लाइन रहती है। स्ट्रेट लाइन इन द सेंस अगर आप बात करोगे तो कुछ इस तरीके से ऐसे ही आते हैं, या आप यहां से थोड़ा सा ग्राफ यहां से बनाते हैं, दैट इज इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ए लाइन। ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ए लाइन। क्या बोलते हैं? दैट इज ए लाइन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे ए लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो यहां पे देखिए जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इजकल टू IP इजकल टू 0.73, बहुत इंपॉर्टेंट है, WL माइनस 20। आपको रिमेंबर करना है कि ये जो इंपेरिकल फार्मूला है कि जो कि आप IP इजकल टू लिख पा रहे हो, ए लाइन की जो इक्वेशन है ये एक तरीके की y बराबर mx की लाइन है। देखिए ये लाइन क्या है? y बराबर mx प्लस c की लाइन है। आप देख पाओगे कि c यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, जो भी वैल्यू ग्राफ अगर इसको कट करेगा तो ये निगेटिव में जाएगा अगर आप इसको आगे प्लॉट करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको लिख सकता हूं कि IP इजकल टू दैट इज 0.73 WL माइनस 20। क्लियर? अब एक खास बात यहां पे ये है कि इसको क्लासिफाई मुझे जो करना है ये डिसाइड करता है कि ए लाइन से ऊपर क्या होगा और ए लाइन से नीचे क्या बोल सकते हो, ठीक है। यहां पे अगर ध्यान दीजिए दिस द 35 यहां पे आएगा, दिस इज 35, ठीक है। इसको रीजन में डिवाइड करते हैं, 35 जो भी वैल्यू आएगी इसकी, अगर आप देख पाओगे कि जो 35 है यहाँ पे जो भी वैल्यू ली गई है 35 है, उसके बाद में मैं 50 का रीजन ले रहा हूँ दैट इज 50,
दिस इज द 50 और एक वैल्यू 50 से अबव हो जाएगी। इस तरीके से क्लासीफाई हमको करना है। और एक रीजन यहां पे ये भी आता है कि जहां पे जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 4 से 7 के बीच लाई करता है, तो मान लेते हैं कि 7 की वैल्यू कुछ यहां पे रहेगी, दैट इज 7, ठीक है, और 4 जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कि यहां पे रहेगी। तो इसको मैं आगे प्लॉट करता हूं, दैट इज जो पैरामीटर है आपका कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज द पैरामीटर, ये क्षेत्र, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि अगर आपकी ये जो रीजन है इसमें जो आईपी की वैल्यू है जो लाई करेगी, आईपी दिस इज दिस, तो 4 से 7 के बीच में अगर आईपी लाई करता है तो इस सॉइल का जो रहता है वो डबल सिंबल रहती है। कितना रहती है? डबल सिंबल। डबल सिंबल का मतलब है कि इसको आप बोल पाओगे, इसका जो नाम पड़ता है, इसका जो नाम रहता है वो CL एंड ML रहता है। अब ये CL ML क्या होता है अभी सब बताएंगे, ठीक है। अब इसको L क्यों बोला, M क्यों बोला, सारी चीजें अभी क्लियर होने वाली हैं। अब इस चीज को ध्यान देना है एग्जाम में कि अगर आपका सॉइल का आईपी 4 से 7 के बीच में रहना है, अगर आ गया सॉल्व करने पे, ठीक है। आईपी कैसे निकालते हो? आईपी का एक सुंदर सा फार्मूला था, क्या था? आईपी इक्वल टू दैट इज WL माइनस WP। यहां से आईपी की अगर वैल्यू आप निकालोगे, अगर वो 4 से 7 के बीच लाई करके सपोज दैट 5 आ गया, तो इसका मतलब है जो भी सॉइल को क्लासीफाई आप करने जा रहे हो उसका डबल सिंबल में आंसर आपका होगा। अब ये L क्या है इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। देखिए ये एक क्षेत्र है, ठीक है, और एक क्षेत्र आपका जो है वो ये वाला है, ठीक है, और एक क्षेत्र आपका आगे का रहेगा, दैट इज दिस, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं ये कि अगर आपका आईपी ग्रेटर देन 0.7, देखिए यहां पे सबसे खास बात यह है कि क्ले सॉइल, यहां पे जो टर्म आपका यूज किया जा रहा है क्ले सॉइल में, उसमें अगर आप देख पाओगे कि जो लाइन है, अगर आपका सॉइल एबव ए लाइन होगी, अगर मैं बात करूं यहां पे सॉइल एबव ए लाइन, ये कैसे पता चलेगा अभी हम सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। सॉइल एबव ए लाइन रहेगा तो उसको जब क्लासिफाई करोगे दैट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। सॉइल एबव ए लाइन दैट इज, इसका मतलब यह हुआ कि आईपी ग्रेटर देन 0.73 WL माइनस 20, मतलब जो सॉइल है उसमें आईपी आपका जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 0.73 WL माइनस 20 से, तब आप उसको बोल पाओगे क्ले सॉइल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सॉइल है उसके ऊपर का जो भी रीजन आएगा, जो ये वाला रीजन देख रहे हो आप, जैसे ये इसके ऊपर का जो रीजन रहेगा, मैं यहाँ पे एरो बना रहा हूं, दिस इज द एरो, तो ऊपर का जो रीजन रहेगा इसको आप बोल पाओगे क्ले। क्या बोल पाओगे? क्ले। अब बात कर लेते हैं सिल्ट। सिल्ट सॉइल कब बोल पाओगे? सॉइल बिलो ए लाइन, सॉइल बिलो ए लाइन दैट इज आईपी लेस देन WL माइनस 0.3 दैट इज 0.73 WL माइनस 20। अब कोई भी सॉइल आपकी ऑर्गेनिक है, इसको पहचानने के लिए विजुअल होना चाहिए, विजुअल हो सकता है, और कलर से आप देख सकते हो कलर उसका कैसा रहेगा, दूसरा क्या है, और ऑर्डर से देख सकते हो, सारी चीजें हो जाते हैं, ठीक है। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी लिमिट से भी उसको डिफाइन कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक सॉइल को आप देख के भी बता सकते हो कि इसमें अगर बदबू दुर्गंध आ रही होगी तो आप उसको बता दोगे कि भैया इसमें ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डिकम्पोज हुआ है। तो ऐसे विजुअल से बता सकते हो, कलर से बता सकते हो, ऑर्डर से बता सकते हो। अब एक खास बात, ये जो सॉइल क्ले सॉइल रहती है, आफ्टर ड्राई considerable amount of strength available, ठीक है। और ये जो ड्राई करने पे ऑन ड्राइंग नो शियर स्ट्रेंथ, नो स्ट्रेंथ इज नो स्ट्रेंथ, मतलब कि अगर कोई क्ले सॉइल है वो ड्राई करती है, ड्राई करने के बाद वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है, मजबूत हो जाती है, इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ रहती है। लेकिन अगर वही सिल्ट रहेगा तो सिल्ट को ड्राई करने के बाद में वो स्ट्रेंथ उसमें नहीं रहती, क्योंकि यहां पे जो सिल्ट रहता है,
यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो इसकी कोहेसन है सिल्ट में बहुत कम होता है एज कंपेयर टू क्ले। क्ले में कोहेसन ज़्यादा होता है, तो क्ले जब ड्राई करती है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो इस तरीके से क्ले जो है ड्राई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ रहती है। अब फ्रेंड्स यहाँ से एक खास बात ये चलते हैं कि हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल को कैसे हम लोग लिक्विड लिमिट को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लिक्विड लिमिट के अकॉर्डिंग उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, वो हमको देखना है। अब सॉइल देखो यहाँ पे एक खास बात ये देख लो कि ऊपर का रीजन जो है क्ले है, तो नीचे का जो रीजन रहेगा उसे बोल पाओगे सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। इसको नीचे का जो रीजन रहता है उसे आप सिल्ट बोल पाओगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आईपी कुछ भी नहीं, एक स्लोप है, ये थीटा है। ये लाइन अगर इससे पास हो जाती है तो आप इक्वेशन को आईपी इक्वल टू ये लिख पाओगे। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे जो है आईपी लेस देन 0.73 WL माइनस 20 आप लिख पाओगे। लेकिन जैसे ही ऊपर जाओगे क्ले के इक्वेशन में, तो क्ले के इक्वेशन में जो आईपी आएगा दैट इज ग्रेटर देन 0.73 दैट इज WL माइनस 20, ये आप लिख पाओगे। तो आपको ध्यान देना है कि अबव द है कि वो बिलो द है, वो डिसाइड करोगे कि आप आईपी की वैल्यू, आईपी कैसे निकलता है WL माइनस, देखो आईपी कैसे निकलता है दैट इज अगर आप देख पाओगे कि WL माइनस WP करोगे यहां से आईपी मिल जाएगा। और आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन में बता देगा कि लिक्विड लिमिट कितनी है, सपोज दैट 30% है, तो 30 माइनस 20 करोगे 10 आएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7.3 आएगा। फिर आप आईपी सॉल्व करके देख लीजिए इस फार्मूले से और कंपेयर कर लीजिए कौन ज्यादा, जो ज्यादा होगा अगर आईपी ग्रेटर देन है तो क्ले ही होगा, या उससे कम होगा तो वो सिल्ट हो जाएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ, ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द basis of liquid limit, on the basis of liquid limit clay soil या fine grain soil on the basis of liquid limit fine grain soil classify कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे क्या है कि एक साइड में लिक्विड लिमिट लिख रहा हूं दैट इज लिक्विड लिमिट, और दूसरी साइड में मैं लिख रहा हूं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि उसको किस नाम से पुकारा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। अगर आपके लिक्विड लिमिट मान लिया 35% से कम है, 35% से कम है, तो उसे आप बोल पाओगे लो कंप्रेसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, लो कंप्रेसिबल है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे जो भी टर्मिनोलॉजी आ रही है, अगर आपके लिक्विड लिमिट 35 से, ठीक है, 50 के बीच लाई करती है, 50 के बीच में परसेंटेज में वैल्यू रहेगी, तो आप इसको बोल पाओगे मीडियम कंप्रेसिबल या इंटरमीडिएट। मीडियम और इंटरमीडिएट इनकंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान देना। अगर मान लिया WL की वैल्यू 50% से ज्यादा हो गया तो आप इसको बोल पाओगे हाई कंप्रेसिबल। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी देखते हैं। हाई कंप्रेसिबल, देखिए भाई कि अगर आप किसी भी सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा होता जाएगा, लिक्विड लिमिट बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है कि उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा मतलब उसमें वाइड्स, नंबर ऑफ वाइड सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, और जिस सॉइल में नंबर ऑफ वाइड्स ज्यादा होते हैं उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा चेंज होता है। और आप पढ़े होगे कंप्रेसिबिलिटी पढ़े होगे, और उसके अलावा बल्क मॉडुलस आप पढ़ते हो, तो आपने देखा होगा कंप्रेसिबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज में वॉल्यूम में कितना चेंज होता है। अगर हम उस पर कोई प्रेशर या स्ट्रेस लगाएं उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ वाइड्स जितने ज्यादा होंगे, छोटे छोटे वाइड्स हों भले, लेकिन नंबर ऑफ वाइड जितने ज्यादा होंगे वॉल्यूम में चेंज उतना ही ज्यादा होता है। तो आप देख पाओगे कि जितना वाटर कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, अब देखो यहां पे 35 से कम के बीच का जो होगा उसको हम बोल पाएंगे दैट इज लो कंप्रेसिबल। क्या बोल पाओगे आप, लो कंप्रेसिबल, दैट इज लो कंप्रेसिबल। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा दैट इज मीडियम। क्या हो जाएगा, मीडियम कंप्रेसिबल। और यहां पे हो जाएगा हाई कंप्रेसिबल।
ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ को आप क्लासिफाई कर सकते हो। अगर 35 से लिक्विड लिमिट कम होती है तो आप उसको नाम दे पाओगे। देखिए यहां पे जैसे मैंने बताया, ये Cl और Ml मैंने क्यों लिखा, क्यों, देखिए C का मतलब क्ले होता है, M का मतलब सिल्ट होता है। अभी मैं सारे पैरामीटर भी लिखाऊंगा, C और L का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है। तो आप देख पाओगे कि ये जो 4 से 7 के बीच रीजन लाई कर रहा है, ये रीजन जो लाई करता है 35 से पहले ही लाई करता है, 35 से ऊपर नहीं जाता है। तो आप देख पाओगे कि ये जो वैल्यू है इसके डबल सिंबल क्यों रहता है, लो इसलिए आया क्योंकि ये लो कंप्रेसिबल नेचर में है। दूसरी बात C और M इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये जो है क्ले भी हो सकता है, सिल्ट भी हो सकता है। उसके बाद अगर यहां पे आएंगे तो इसके ऊपर का जो रीजन रहेगा, अगर मान ले सॉइल यहां पे है तो इस रीजन को आप बोल पाओगे दैट इज मीडियम क्ले, या इसको आप बोल पाओगे इंटरमीडिएट क्ले। उसके बाद अगर आप यहां पे जाओगे इस वाले रीजन में तो आप इसमें हाई कंप्रेसिबल है, तो हाई के लिए जो टर्म यूज करेंगे हम लोग अभी H यूज करेंगे, और मान ले क्ले होगा तो आप उसको लिख पाओगे CH लिख पाओगे। C का मतलब क्ले, H का मतलब हाई। वही चीज आप नीचे लिखना चाहोगे, यहां पे सिल्ट है, सिल्ट के लिए सिंबल यूज करेंगे M, कैपिटल M यूज होता है। और आप देख पाओगे कि अगर इस क्षेत्र में रहोगे तो आप देखोगे कि यहां पे जो भी वैल्यू है इस वाले क्षेत्र में 50 से ज्यादा के लिए वैल्यू अगर आप देखोगे तो जो टर्म यूज करोगे वो टर्म आपका आएगा दैट इज MH आएगा, क्योंकि M का मतलब सिल्ट होता है, H का मतलब हाई होता है। यहां पे आओगे तो इंटरमीडिएट सिल्ट हो जाएगा, और यहां पे इसके नीचे आओगे तो वो हो जाएगा इंटरमीडिएट लो आपका सिल्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसको क्लासिफाई करते हैं। अब देखिए यहां पे डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो लो के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो ज्यादातर L यूज करते हैं। मीडियम और इंटरमीडिएट जो कंप्रेसिबल है तो इसके लिए I यूज करेंगे हम लोग, और उसके बाद हाई रहेगा तो इसके लिए हम लोग सिंबल जो यूज करेंगे वो H यूज करेंगे। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स की जो बात होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं कि इसको कैसे चीजों को और अच्छे से डीप में समझ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो भी सिंबल लिए गए हैं सफिक्स और प्रीफिक्स, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो सिंबल यूज किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सिंबल सफिक्स प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, सिंबल कैसे प्रीफिक्स और सफिक्स हम लोग लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए उसके बिना देखो क्लासिफाई आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग को सिंबल यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है, तो उसको सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिंबल क्या होता है, क्योंकि बिना सिंबल के आप क्लासिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप सॉइल का देखिए, ये थोड़ा सा टॉपिक जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि इसमें चीजें बहुत ज्यादा समझना पड़ता है। समझना क्या है, मतलब पहले आपने कोर्स ग्रेन को क्लासिफाई किया, फिर फाइन ग्रेन को क्लासिफाई किया, फिर सारी चीजों को जोड़ दोगे तब जाके पूरा क्लासिफिकेशन हो पाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आगे के जो आने वाले टॉपिक है हमारे, जैसे हम लोग परमेबिलिटी पढ़ेंगे, कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, फाउंडेशन पढ़ेंगे, वहां पे इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वहां चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, न्यूमेरिकल फॉर्म ज्यादा रहता है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज देखिए कि क्लासिफाई अगर हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसका सबसे पहले हम लोग नाम देखते हैं कि क्या क्या नाम हो सकता है। जैसे सॉइल टाइप, और यहां पे हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं। जैसे सॉइल टाइप मान ले ग्रेवल है तो ग्रेवल के लिए आप यूज करोगे G। जो सैंड होगा उसके लिए अगर आप यूज करोगे तो S से डिनोट करोगे। और जो सिल्ट रहता है, खास बात देखिए सबसे आसान क्या है, सिल्ट को ध्यान रखो, बाकी सब हो जाता है। क्यों सिल्ट में कंफ्यूजन रहता है, सोचते हैं कि सिल्ट लिखा है S से है तो ऐसे ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। सिल्ट में क्या रहता है, M रहता है, कैपिटल M। बाकी भैया सैंड में देखो, सैंड में S से स्टार्ट है तो S ही ले लिया, ग्रेवल में G से स्टार्ट है तो G ही ले लिया। अब क्ले देखो, क्ले के केस में अगर आप क्ले स्टार्ट करोगे तो क्ले के केस में क्या रहेगा, C ही रहेगा। उसके बाद ऑर्गेनिक सॉइल रहेगा तो उसको O से डिनोट करते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल के केस में क्या करते हैं हम लोग, O यूज करते हैं। और उसके बाद में अगर मान लिया कि आपका पीट सॉइल है, पीट तो आप जानते हो बहुत अच्छे से हम लोग डील किए थे, पीट तो हम बहुत अच्छे से पढ़े थे। पीट का मतलब होता है हाईली ऑर्गेनिक इन नेचर, तो इसको जो डिनोट करते हैं वो हम लोग पीटी से डिनोट करते हैं। क्लियर, ये तो था आपका सॉइल टाइप। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, सॉइल टाइप में ही आता है, सॉइल टाइप में डिस्क्रिप्शन में दूसरा आता है सफिक्स आता है, सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स जानते हो, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लग जाए, सफिक्स का मतलब जो बाद में लगे। अब देखिए यहाँ पे सॉइल टाइप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे वेल ग्रेडेड, अगर हम बात करें वेल ग्रेडेड सॉइल,
कोई सॉइल वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड, वो कैसे डिसाइड करते थे? वेल ग्रेडेड डिवाइड करने के लिए आप देखते थे सभी प्रकार के पार्टिकल अवेलेबल रहेंगे, सभी साइज के पार्टिकल अवेलेबल रहते थे, तो आप उसको वेल ग्रेडेड बोल पाते थे। अगर एक ही साइज के पार्टिकल अवेलेबल रहते हैं तो उसे आप बोल पाते थे क्या? पुअरली ग्रेडेड। उसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन होते हैं कि वेल ग्रेडेड सैंड है कि पुअरली ग्रेडेड सैंड है, या वेल ग्रेडेड ग्रेवल है या पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है। तो वेल ग्रेडेड अगर आप देखोगे तो इसके लिए क्या यूज करोगे? डब्ल्यू यूज करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद पुअरली ग्रेडेड अगर रहेगा, पुअरली ग्रेडेड अगर रहेगा तो आप यूज कर पाओगे क्या? इसके लिए यूज करते हैं दैट इज पी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर सिल्टी के लिए फिर से आ जाएगा, सिल्टी के लिए फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं दैट इज एम। क्ले के लिए फिर से हम लोग यूज कर पाएंगे दैट इज एम, दैट इज सी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको क्लासिफाई कर पाते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर लो कंप्रेसिबल रहेगा तो उसका नाम तो आप जान ही सकते हो, लो कंप्रेसिबल रहेगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा? लो कंप्रेसिबल के लिए एल रहेगा। मीडियम कंप्रेसिबल के लिए अगर आप देख पाओगे तो मीडियम कंप्रेसिबल के लिए अगर आप देखोगे तो क्या आएगा? दैट इज मीडियम के लिए आएगा दैट इज आई आएगा, या इसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, मीडियम और इंटरमीडिएट, मीडियम और इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, उसके लिए आप क्या बोल पाओगे? आई बोल पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें मीडियम हो गया, अब हमारे पास आता क्या है? दैट इज हाई कंप्रेसिबल आता है। क्या आता है? हाई कंप्रेसिबल आता है। तो हाई कंप्रेसिबल के केस में आप क्या लिख पाओगे? एच लिख पाओगे। तो ये कुछ सिंबल है जो आपको ध्यान देना चाहिए कि कैसे पहचानते। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, उसके सामने नाम लिखा उसी से पहचानना है। बस आपको ध्यान कहां देना है? सिल्ट पे फोकस करना है, क्योंकि सिल्ट में एस से स्टार्ट है, लेकिन उसको एस नहीं लेते, क्या लेते? एम लेते हैं, ठीक है। तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स रहते हैं, क्योंकि देखिए इसी से डिसाइड होगा कि आपकी किसी भी सॉइल को डब्ल्यू से लिखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन में ये थोड़ी बताएगा, एग्जाम में सीधे लिखा होगा डब्ल्यू लिखा होगा, पी लिखा होगा। वो वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, ये आपको खुद पता करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं, कि कैसे निकालना है, सीयू ज्यादा है कम है क्या है, उससे आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हमको यहाँ पे देखना है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले अब चलते हैं यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, क्लासिफिकेशन पे चलते हैं सॉइल के, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब पैरामीटर देखिए, ये चार्ट जो है अभी जरूरत नहीं हमारे पास है, सारे पैरामीटर हमने देख लिए। अब हमको जो करना है वो हमको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे किस प्रकार से सॉइल को क्लासिफाई करें, कौन कौन से पैरामीटर आएंगे। अब लास्ट ये है क्लासिफिकेशन का टॉपिक हमारा, जिसको हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके आप जो है सॉइल को क्लासिफाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान फोकस करना है, ठीक है। बाकी सॉइल में आप रिवाइज करते रहिए, चीजों को बार बार पढ़ते रहिए, और साथ साथ अगर हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो फिर चीजें और अच्छी आपको लगेंगी। कोशिश करिए, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करिए, कहीं से भी आपको मिल जाए, किसी भी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मिल जाए या किसी भी स्टैंडर्ड बुक से मिल जाए, आप कोशिश करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत है आप व्हाट्सअप करिए, समझने में दिक्कत होती है, नंबर लगभग सारे स्टूडेंट्स के पास मेरा हाई है, तो आप वहां से डील कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट का सॉल्व करके भेजता रहता हूं, तो आप अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप व्हाट्सएप सेंड कर सकते हो, वहां से हम लोग क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, बाकी निगेटिव चीज़ों में नहीं पढ़ना है, क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको कोशिश करना है कि चीज़ों को डील करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सॉइल का क्लासिफिकेशन। कहाँ पे चलते हैं? सॉइल का क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफाई क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये तो मैं बहुत पहले बता दिया हूं, फिर भी इसलिए करते हैं टू डिस्क्राइब इंजीनियरिंग बिहेवियर, टू डिस्क्राइब इंजीनियरिंग बिहेवियर, to describe engineer behavior and soil property and soil properties, इसलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। बस इतना हमको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन पे, जो कि हमारे पास यहाँ पे सिंबल यूज किया गया है, जो भी पैरामीटर लिया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन में, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन इसका लेंदी है, तो आपको कॉपी पे थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से चीज़ें आ सकती हैं, उनके बारे में आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। पहला जैसे यहाँ पे दैट इज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल,
कोर्स ग्रेन सॉइल, उसके बाद में मैं यहां पे लिखता हूं दैट इज फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। उसके बाद में यहां पे आता है दैट इज ऑर्गेनिक। इतनी चीजें रहते हैं। देखिए ऑर्गेनिक के बारे में अगर आपको डील करना है तो हाईली ऑर्गेनिक सॉइल जो भी रहती है, इसको मैं बात करता हूं दैट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। देखिए सबसे पहला ये है विजुअल, अगर आप देखोगे विजुअल, इसको डर्टी आ जाएगा। और इसके अलावा क्या रहेगी, कलर दूसरा है, कलर से आपको पता चलेगा कलर है। तीसरा अगर मैं देखूं ऑर्डर प्रॉब्लम है, जो दुर्गंध रहती है उससे पता कर सकते हो। उसके अलावा डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट आफ्टर ओवन ड्राइंग, आफ्टर ओवन ड्राई। देखिए इसमें क्या बता रहा है ये, कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ऑर्गेनिक सॉइल का अगर आप ओवन ड्राई करते हो, वाटर कंटेंट निकालते हो, तो उसकी लिक्विड लिमिट में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। इससे भी उसको पहचाना जा सकता है। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक मैटर है, वो डिकम्पोज होगा। जैसे ही आप उसको ओवन ड्राई करोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो मॉइस्चर होती है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब गैस के फॉर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी तो आप देख पाओगे कि उसके लिक्विड लिमिट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करते हैं। किसी भी सॉइल को कोर्स ग्रेन सॉइल कब बोल पाओगे, जब आप 4.75 mm की सी पे 50% से ज़्यादा मटेरियल अगर रिटेन करता है तो आप उसको बोल पाओगे कोर्स ग्रेन सॉइल। तो आप ये देख पाओगे, सॉरी यहाँ पे मैं ग्रेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आएगा टर्म मोर देन 50% particles are retained on 75 माइक्रोन। ठीक है, मैं वो ग्रेवल की डेफिनेशन बता रहा था कि 4.75 mm से साइज पर अगर 50% से ज़्यादा मटेरियल रिटेन करता है तब आप उसको ग्रेवल बोल पाते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कोर्स ग्रेन सॉइल की। तो कोर्स ग्रेन सॉइल को डिस्क्राइब करने के लिए 75 माइक्रोन के ऊपर अगर 50% से ज़्यादा मटेरियल अगर रिटेन करता है तो आप उसको बोल पाओगे दैट इज कॉल्ड कोर्स ग्रेन। अगर मान लिया कि अगर मान लिया आपके पास जो भी सीब है 75 माइक्रोन की, इस पे मान लिया कोई मटेरियल 50% से ज़्यादा रिटेन ना करके 50% से ज़्यादा पास कर जाता है, इसका मतलब है कि 50% से मटेरियल क्या हुआ, कम रिटेन हुआ, कहीं 40% रिटेन हुआ होगा। इसका मतलब उसको आप बोल पाओगे फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो आप देखोगे कि इसको बोल पाओगे दैट इज आर रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन। यहां पे बोलोगे मोर देन 50% particles that is passing through 75 माइक्रोन। अब देखो दोनों में अंतर है। एक जगह मैंने जो टर्म लिखा वो मैंने लिखा रिटेन्ड की बात कर रहा हूं, और दूसरी देखिए यहां पे क्या मैं बात कर रहा हूं, दिस इज द रिटेन्ड। यहां पे एक लाइन लिखी अंडरलाइन करिए, दैट इज रिटेन्ड की मैं बात कर रहा हूं, और यहां पे जो बात कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, पासिंग की बात कर रहा हूं। तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। पास करना रिटेन करना दोनों में अंतर है। रिटेन का मतलब उस पर ठहर जाना होता है, पास का मतलब उससे होकर गुजरना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन और हैं जिसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है, एक तो सैंड हो सकता है, दूसरा ग्रेवल हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी टर्म आएगा, मान लिया सैंड आया तो मैं सैंड आया तो सैंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एस। उसके बाद जो ग्रेवल आएगा उसको मैं लिख सकता हूँ जी, ग्रेवल को मैं लिख सकता हूँ जी। अब ग्रेवल को जी लिख सकता हूं। अब देखो यहां पे आपको क्या देखना है, आप ग्रेवल और सैंड की बात करोगे तो यहां पे खास बात ये है, पहले तो कोर्स और फाइन को मैंने सेपरेट किया। ये डिसाइड होगा आपको जब भी आप सीब यूज करते थे, सपोज दैट आप सीब यूज करते थे, एक ये सीब आपने ली, दूसरी सीब आपने ये ली। देखिए यहाँ पे किस तरीके से मैंने ऑर्डर किया था, इस तरीके से आप सीब बनाते जा रहे हो। तो सपोज दैट ये 4.75 mm है, उसके बाद में आप बीच में और सारी सीप्स लगाते हो। उसके अलावा जैसे मान लें 425 माइक्रोन आप लगाते थे,
ठीक है, 425 माइक्रोन था, फिर उसके बाद में 212 माइक्रोन था, उसके बाद में आप देखते थे कि 150 का यूज़ किए थे, ठीक है, उसके बाद में आप नीचे और बढ़ते चले गए थे तो आपने 75 माइक्रोन का यूज़ किया था, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ से लगा करके ये रीजन जो आप कवर कर रहे हो, ये वाला रीजन, अगर इस वाली सिव की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मटेरियल रिटेन किया और यहाँ से जो पास हुआ, दोनों में अंतर है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर इस पे 50% से ज़्यादा रिटेन कर जाता है तो आप पूरी सॉइल को यहाँ पे क्या कर पाते हो, कोर्स ग्रेन क्या करते हो, कोर्स ग्रेन सॉइल आप उसको बोल पाते हो। कोर्स ग्रेन मतलब पार्टिकल कोर्स रहता है, थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, इसलिए उसको कोर्स बोल पाते हैं। लेकिन यही जब नीचे पास कर जाता है, इससे नीचे अगर मान लिया 50% से ज़्यादा पास कर जाता है तो आप इसके नीचे की सारी सॉइल को क्लासीफाई करते हो क्या, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। लेकिन अब देखो, पहले बात तो सबसे पहले एग्जाम में ये ध्यान देना है, क्वेश्चन आया, सबसे पहले ये देखो कि वो कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है, ठीक है। वो कैसे डिसाइड करोगे, सबसे पहले ये देख लो कि वो जो 75 माइक्रोन की सीव है उस पर कितना रिटेन हुआ, कितना पास हुआ। अगर 50% से ज़्यादा रिटेन हुआ तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, कोर्स ग्रेन्ड हो जाएगी, या 50% से ज़्यादा पास कर गई उस साइज से तो आप उसको फाइन ग्रेन्ड बोल पाओगे। तो पहले तो एक मेजर क्लासिफिकेशन ये हो गया हमको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो मुझे पता चला ये कोर्स ग्रेन्ड है, ये फाइन ग्रेन्ड है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो ग्रेवल है कि वो सैंड है। क्योंकि देखिए ग्रेवल यहाँ से डिसाइड होता है, अगर ये आपका 50% से ज़्यादा क्या कहते हैं रिटेन कर गया, रिटेन्ड हो गया, 50% से ज़्यादा अगर रिटेन कर गया तो आप इसको ग्रेवल बोल पाओगे। लेकिन 50% से ज़्यादा मान लिया कि यहाँ पे मोर देन 50% ये क्या हुआ, पास कर गया, पास कर जाए, अगर पास कर गया, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर वो 50% से ज़्यादा पास कर गया तो आप इसको बोल पाओगे क्या, सैंड बोल पाओगे। अब उस सैंड में भी कई क्लासिफिकेशन होगा, मीडियम सैंड होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बस ध्यान देना ये है कि मेजर क्लासिफिकेशन क्या हुआ, सैंड और ग्रेवल। अब यहाँ से डिसाइड करते हैं क्या, कि अगर आपका मोर देन 50% पास 4.75 mm सीव, ठीक है। मैं ये चार्ट आपके दिमाग में बस रहेगा तो सारे क्वेश्चन आप वहां से निकाल पाओगे। तो आप देखोगे कि यार इतने से पास हो गया। अब 50% से ज़्यादा अगर रिटेन कर जाए, मोर देन 50% retained on that is रिटेन बोलो, या इसको और भी बोल सकते हो कि 50% से कम पास हुआ, दोनों में अंतर है। या तो पास बोल दीजिए यहाँ पे या रिटेन बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको ये भी लिख सकता था ये ग्रेवल है, इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता था कि कोई भी मटेरियल 50% से कम पास हुआ, ये भी लिख सकता हूँ। या ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 50% से ये ज़्यादा क्या किया, रिटेन किया। तो आप इसको बोल पाओगे मोर देन 50% रिटेन्ड ऑन द दैट इज 4.75 mm सीव। इसको आप ये भी बोल पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखा कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन था, पहले तो डिसाइड किया कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में, अब डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो भी है कि इसको पास करा रहे हैं और ग्रेवल होगा कि ये सैंड होगा। अब देखिए सैंड में भी दो क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसका क्लासिफिकेशन अगर आप समझ जाओगे तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो देखिए एक आता है क्लीन सैंड और एक आता है डर्टी सैंड, ठीक है। ये चार्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा चीजें कर जाओगे। उसके बाद में डर्टी सैंड रहेगा, ये याद रहेगा, इसको क्लासिफाई करते हैं। क्लीन सैंड में अगर आपका परसेंटेज फाइनर, इफ परसेंटेज फाइनर लेस देन 5% रहता है तो इसमें दो चीजें आती हैं। क्या ध्यान रहे, एक क्लीन सैंड की बात कर रहा हूं और एक सैंड की बात कर रहा हूं क्या, डर्टी की। तो यहां पे आता है वेल ग्रेडेड में अगर आप देख पाओगे तो वेल ग्रेडेड अगर सैंड आप बोलोगे तो आपका जो क्लासिफिकेशन था वेल ग्रेडेड सैंड का, तो आप देख पाओगे दैट इज W से इसको डिनोट करते थे।
तो आप देखोगे कि जो CU की वैल्यू होती थी वो ग्रेटर देन क्या होती थी, 6 होती थी, और जो CC की वैल्यू थी वो कितने के बीच लाई करती थी, 1 से 3 के बीच में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप देख रहे होगे कि सारी चीजें क्या हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं धीरे धीरे। पहले मैंने कोर्स को करना है, फिर फाइन ग्रेन को करना है। तो आप देखोगे कि क्लीन सैंड अगर रहते, क्लीन का मतलब थोड़ा साफ रहेगी, क्लीन का मतलब जिसके पार्टिकल बड़े फाइनर रहेंगे, और दूसरी बात साफ रहेगी, वो आसानी से पास कर सकती है, और उसका परसेंटेज फाइनर जो है वो 5% से कम होना चाहिए, तब उसके केस में आप ये लगा पाओगे। नेक्स्ट आता है पुअरली ग्रेडेड, दैट इज पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो इसमें देखिए पुअरली ग्रेडेड में आप क्या देखोगे कि जो CU की वैल्यू है पुअरली ग्रेडेड में ये कंडीशन फॉलो नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब हुआ CU इज लेस देन दैट इज 6 और ये भी हो सकता है कि जो आप वैल्यू देख रहे हो, ये जो वैल्यू है CC की, हो सकता है कि इसमें से एक कंडीशन ट्रू हो, एक कंडीशन ट्रू ना हो, तब भी आप उसको वेल ग्रेडेड में उसको आप वेल ग्रेडेड नहीं बोल सकते। देखिए मान लिया CC 1 से 3 के बीच लाई कर रहा है और CU की वैल्यू मान लिया 6 से कम हो गई, तब भी आप उसको वेल ग्रेडेड बोल नहीं पाओगे। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगी तभी आप बोल पाओगे उसको वेल ग्रेडेड। तो इसका मतलब है कि एक भी मान लिया CU यहाँ 6 से ज्यादा हो जाए, और ऐसे भी मैं लिख सकता था, और इसको ये भी लिख सकता हूँ CU ग्रेटर देन 6 हो जाए और जो CC की वैल्यू है ना लाई करे उसके बीच में, व्हेन CC जो है CC लेस देन, अगर मैंने यहाँ पे बात किया ग्रेटर है तो लेस देन 1 हो जाए, और CC ग्रेटर देन 3 हो जाए। मतलब जो CC की वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच ना लाई करे, लेकिन CU की वैल्यू लाई कर रही थी, तब भी आप उसको वेल ग्रेडेड नहीं बोल पाओगे। इसका मतलब ये हुआ CU और CC की जो भी वैल्यू हैं ये आपकी एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसलिए आप उसको बोल पाओगे वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। ये सारी चीजें आप पढ़ रखे हो अच्छे से पहले से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो चीज है डर्टी सैंड के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो डर्टी सैंड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका जो क्लासिफिकेशन है मैं दूसरे साइड लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको क्लासिफाई कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन जो भी कर रहे हैं ये फाइन ग्रेन सॉइल का है। अब फाइन ग्रेन सॉइल का जो भी रहेगा वो रीजन यहाँ पे है। फाइन ग्रेन सॉइल का मतलब ये हो गया कि 75 माइक्रोन से नीचे पार्टिकल पास कर गए। अब आप यहाँ पे देखोगे जो फाइन ग्रेन सॉइल है, यहाँ पे जो भी रीजन आएगा, या तो आप इसको क्लेई बोल पाओगे, क्या बोल पाओगे, क्लेई सॉइल बोल पाओगे, जिसका सिंबल जो यूज करोगे वो C यूज करोगे। उसके बाद एक हैच जोन था, हैच्ड जोन, जिसमें मैंने 4 से 7 के बीच में IP की जो वैल्यू लिखी थी, किसके बीच लिखा था, 4 से 7 के बीच में लिखा था, ठीक है। उसके बाद में जो सिल्ट था, ठीक है। अब क्ले क्यों बोल पा रहे थे, क्योंकि जो IP की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन क्या थी, 0.7 WL-20 था, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो सिल्टी सॉइल है, सिल्ट है, जिसको आप लोग सिल्टी को M बोलते हो, अगर ये IP इक्वेशन लेस देन 0.73 WL-20 आप बोल पाओगे इसको, ठीक है। जब IP की वैल्यू 0.73 से WL-20 से कम होगी तो आप उसको सिल्ट बोल पाओगे, जब ज्यादा होगी तो आप ये बोल पाओगे। लेकिन जो हैच जोन आपने पढ़ा था, जो प्लास्टिसिटी चार्ट में मैंने बताया था आपको, कि वहां पे अगर आप हैच जोन में 4 से 7 के बीच लाई करते हैं तो उसका जो सिंबल रहता है वो आपका डबल सिंबल रहता है। कैसा रहता है, डबल सिंबल रहता है, जिसमें आप CL-ML देख रहे थे। अब फ्रेंड्स हम लोग जो डिस्क्राइब करना है, हमको करना है डर्टी सैंड के बारे में, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो आप लोग कॉपी पे कहीं पे लिख लीजिएगा, मैं डर्टी सैंड को ऊपर से क्लासिफाई करता हूं, या यहाँ पे कर सकता हूं, थोड़ा जगह कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे आपको डर्टी सैंड के बारे में क्लासिफाई कर दें, ठीक है। तो मैं इस डर्टी सैंड के बारे में थोड़ा सा आगे करके लिखता हूं, दैट इज यहाँ पे मैं लिखता हूं डर्टी सैंड, ठीक है। डर्टी सैंड के बारे में अगर मैं देखूं तो यहां पे जो क्लासिफिकेशन रहता है, अगर 2 क्लासिफिकेशन रहेगा इसमें भी, ठीक है, इस तरीके से आप देख पाओगे डर्टी सैंड में। अगर मान लिया कि परसेंटेज फाइनर ग्रेटर देन 12% हो जाए, परसेंटेज फाइनर कैसे निकलता है, सारे प्रोसेस को हम क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। अगर परसेंटेज फाइनर, देखिए यहाँ पे परसेंटेज फाइनर जो था 5 से कम था, तब हमने ये अप्लाई किया। लेकिन अगर वही डर्टी सैंड रहेगी, जब आप परसेंटेज फाइनर 12 से ज्यादा होगा, तो आप देखोगे 2 लेटर सिंबल इज यूज, 2 लेटर सिंबल यूज करना पड़ेगा। 2 लेटर सिंबल इसमें आएगा। 2 लेटर का मतलब है 2 एक साथ चलेंगे, CL-ML ऐसे करके सिंबल्स रहेंगे। अब देखिए यहां पे क्या हो सकता है, दैट इज
ये सिंबल अगर आप देखोगे तो इसमें दो क्लासिफिकेशन हो सकता है, दैट इज एक तो ये हो सकता है क्लेई हो सकता है, क्लेई दैट इज SC इसको बोल सकते हैं, और दूसरा सिल्टी हो सकता है, इसको SM बोल सकते हैं। ठीक है, SM, M का मतलब सिल्ट होता है और S का मतलब सैंड होता है। तो देखिए कैसे इस चीज को समझना है। आप देखो सैंड का मामला चल रहा है। अब परसेंटेज फाइनर तभी आप बोल पाओगे जब पार्टिकल छोटे होंगे। देखिए परसेंटेज फाइनर का मतलब यही होता है कि पार्टिकल जितना छोटा होगा वो पास करेगा। अब पार्टिकल छोटे किसके होते हैं, सिल्ट के या तो क्ले के होते हैं। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि परसेंटेज फाइनर अगर 12 से ज्यादा है, और यहां पे देखिए 5 से कम था, तो परसेंटेज फाइनर जब कम होता है तो इसका मतलब सैंड ज्यादा है। लेकिन परसेंटेज फाइनर 12 से जब ज्यादा हुई, इसका मतलब है कि उस सॉइल के अंदर, उस सैंड के अंदर कुछ पार्टिकल आपके सिल्ट और क्ले के भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो सिंबल आपका यूज हुआ है। अगर मान लिया यही परसेंटेज फाइनर 5 से परसेंटेज फाइनर नेक्स्ट जो है दैट इज परसेंटेज फाइनर, ये इसके बीच में लाई करता है 12 से बीच में। 3 कंडीशन बन गई। 12 से ज्यादा होगा तो डबल सिंबल आ जाएगा जिसमें 2 क्ले भी हो सकता है, सिल्ट भी हो सकता है। दूसरी बात यहां पे मैंने यूज किया 5 से कम था तो सैंड ही था। उसके बाद अब 5 और 12 के बीच में कोई वैल्यू मान लिया 8 आ जाती है, तो आप उसमें क्या देख पाओगे कि वहां पे जो 4 सिंबल आएगा दैट इज 4 लेटर सिंबल। 4 लेटर सिंबल, 4 लेटर सिंबल जो आएगा उसमें मैं अभी देखूंगा कैसे 4 लेटर सिंबल उसके आप बोल पाते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे समझना है, चीजों को क्लासिफाई करना है, सारी चीजों को एक साथ लेना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्ले के केस में, जैसे यहाँ पे क्ले आया था, क्ले में और सारे केसेस ये हो सकते थे कि इसको लो क्ले बोल पाओगे, हाई बोल पाओगे, वो सारी क्लासिफिकेशन आप आराम से इसमें कर सकते हो। तो देखो जो मेन था हमारा वो तो क्लासिफाई हो गया, जो मेन टॉपिक था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे मान लिया क्ले का ही पार्ट है, तो क्ले के पार्ट में इसने यूज किया, जैसे मान लिया कि लिक्विड लिमिट मान लिया 35 से कम है तो लो आप कंप्रेसिबल बोल पाओगे, लो क्ले बोल पाओगे। उसके अलावा मान लिया कि आपका जो इंटरमीडिएट है तो आप उसको CI बोल पाओगे। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात कर देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में जो भी है, और जो 4 सिंबल क्यों बोल पा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि जैसे उसको कैसे हम 4 सिंबल में बोल पा रहे हैं, या ऐसा कर सकते हो कि उसका नाम कैसे दोगे। जैसे सपोज दैट कि क्ले के ही बारे में बात कर रहा हूं, मैं क्ले का ही पार्ट ले रहा हूं, यहीं पे क्ले का ऐड कर दे रहा हूं, दैट इज क्ले। क्ले के एक पार्ट में अगर आप देखोगे 3 पार्ट बन सकते हैं, दैट इज दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे लिक्विड लिमिट अगर मान लिया कि 35 से कम है तो आप इसको बोल पाओगे दैट इज लो। CL इसको बोलते हैं, दैट इज लो क्ले सॉइल। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं कि अगर ये वैल्यू की लाई कर जाए आपकी किसके किसके बीच में, 50 के बीच में, या WL ग्रेटर देन हो जाए 50 से। ठीक है, तो आप इसको बोल पाओगे इंटरमीडिएट क्ले, दैट इज कॉल्ड CI, और ये आपका हो जाएगा हाई, या CH इसको बोल पाओगे दैट इज हाई क्ले, CH। ठीक है, अब देखिए खास बात यहाँ पे पहचानने की ये होती है कि जो भी सिंबल आप यूज कर रहे हो, देखो ये तो मैं बहुत पहले से डील किया हूँ कि क्ले केस में 35 से ज़्यादा होता है उसे लो क्ले बोलते हो, उसके बाद इसके बीच में होता तो इंटरमीडिएट बोलते हो। लेकिन एक खास बात यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जैसे इसमें जो बाद में जो नंबर लिखा होता है, जैसे C पहले लिखा है तो इसको आप क्ले बोल पा रहे हो, क्या बोल पा रहे हो, क्ले बोल पा रहे हो, और जो L लिखा गया है इसका मतलब है लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म यूज किए जा रहे हैं आपके वो सफिक्स वाले हैं। कौन से हैं, सफिक्स वाले। एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स देखिए ये पहला है और सफिक्स ये क्या है, बाद में। लेकिन बोलते समय इनको जो टर्म बाद में आता है उसको पहले बोलते हैं। जैसे CL लिखा हुआ है तो C का मतलब क्ले हो गया, L का मतलब लो हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं लो क्ले। उसके बाद में ये आता है CI इंटरमीडिएट क्ले, और ये आता है हाई क्ले। तो आप इसको बोल पाओगे इंटरमीडिएट क्ले, इंटरमीडिएट क्ले। उसके बाद में इसको बोल पाओगे हाई क्ले। ठीक है, तो इस तरीके से सिंबल्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब सारी चीजों को एक साथ हम लोग थोड़ा सा मर्ज करते हैं, फिर समझते हैं कि क्या है कहानी पूरी। देखिए कुछ सैंपल ले लेना है, जो भी आपके पास मर्जी है, 500 ग्राम 400 ग्राम जो भी आ गया,
उसको सबसे पहले क्या करना होगा, सीव एनालिसिस करोगे आप। सीव एनालिसिस करते समय आप क्या कर पाओगे कि वहां पे सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि वो कोर्स ग्रेन सॉइल है या वो फाइन ग्रेन सॉइल है या वो ऑर्गेनिक सॉइल है। फिर सारी चीजें कैसे समझते हैं, देखिए सबसे पहले आप उसमें ये देखिए कि उसको कोर्स और फाइन में कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहला फंडा ये है कि आप देखिए कि 75 माइक्रोन वाली जो सीव है उस पर कितना रिटेन हुआ या कितना पास हुआ। अगर आप वो देख पाओगे कि 75 वाली जो माइक्रोन की सीव है अगर उस पर 50% से ज्यादा रिटेन कर गया, बात समझिएगा 50% से ज्यादा रिटेन कर गया, तो आप वहां पे देख पाओगे कि उस मटेरियल को आप कोर्स ग्रेन सॉइल बोल पाओगे। तो मोर देन पार्टिकल जब 50% से ज्यादा 75 माइक्रोन वाली सीव पे रिटेन करेंगे तो उसको आप बोल पाओगे कोर्स ग्रेन। अगर 50% से ज्यादा मटेरियल वहां पे पास कर जाते हैं तो उसको बोल पाओगे फाइन ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल में या तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ग्रेवल हो सकता है या तो क्या हो सकता है, सैंड हो सकता है। अब ग्रेवल होने के लिए जरूरी है कि 4.75 mm 4.75 वाली जो mm वाली सीव है उस पे आपको देखना पड़ेगा कि कितना मटेरियल रिटेन किया है। अगर 4.75 mm वाली सीव पे 50% से ज्यादा रिटेन किया होगा तो आप उसको ग्रेवल बोल पाओगे, या 50% से ज्यादा इसको अगर पास कर जाता है, 50% से ज्यादा मटेरियल अगर 4.75 mm वाली सीव पे पास कर जाता है तो आप उसको सैंड बोल पाओगे। अब सैंड में दो क्लासिफिकेशन, एक तो डर्टी सैंड होता है और एक आपका क्लीन सैंड होता है। तो क्लीन सैंड में अगर आप देखोगे तो वहां पे भी अगर आप जाओगे तो क्लासिफिकेशन करोगे, एक तो होता है वेल ग्रेडेड, एक होता है पुअरली ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड में अगर आप देख पाओगे तो वहां पे जो क्लासिफिकेशन होगा, अगर मान लिया सीयू की वैल्यू 6 से ज्यादा होगी और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच लाई करेगी, तब आप उसको बोल पाओगे क्या, वेल ग्रेडेड सैंड। या इसके अलावा अगर ऐसा कह सकते हो कि अगर सीयू की वैल्यू 6 से कम हो, 6 से कम हो, तो आप उसको क्या बोल पाओगे, दैट इज कॉल्ड पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो ये तो क्लासिफिकेशन तब था जब आपका परसेंटेज फाइनर क्या था, 5% से कम था। मतलब पार्टिकल जो है बहुत छोटे नहीं है। परसेंटेज फाइनर का मतलब ही यही होता है कि एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी लेस, यही मतलब होता है। ठीक है, परसेंटेज फाइनर कुछ भी नहीं होता है कि कितना मतलब पार्टिकल पास कर रहा है। जितना ज्यादा पास करेगा इसका मतलब उसका पार्टिकल क्या है, उतना छोटा है, और जितना पार्टिकल छोटा होता है उतना वो क्ले और सिल्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर मैं ग्रेवल की बात कर लूं, जैसे यहाँ पे ग्रेवल की मैं बात किया तो ग्रेवल में भी क्लासिफिकेशन हो सकता था। जैसे ग्रेवल में भी कई चीजें आएगी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रेवल में हो सकता है कि आपका पुअरली ग्रेडेड हो, और यह हो सकता था यहाँ पे वेल ग्रेडेड हो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना कॉमन सेंस है, जब क्वेश्चन लगाएंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, ग्रेवल। अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे कैसे क्लासिफाई करना, पुअरली ग्रेडेड करना होगा तो सबसे पहले देखिए वेल ग्रेडेड के लिए सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 4 और जो सीसी की वैल्यू थी वो किसके बीच में लाई करनी चाहिए, इसके बीच में। अब ये पुअरली ग्रेडेड के लिए जो सीयू की वैल्यू है 4 से कम हो जाए, या और ऐसा भी बोल सकते हैं, ये हो सकता है इसके बीच में लाई करे। तो ये क्लासिफिकेशन जैसे सैंड में करते हैं, सैंड में सीयू से 6 से ज्यादा होता है और यहाँ पे 4 से अगर ज्यादा होगा तो वेल ग्रेडेड बोल पाओगे। तो ये कुछ बार बार यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अगला जो पार्ट आपका आता है ग्रेवल हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं डर्टी सैंड पे। डर्टी सैंड में 3 क्लासिफिकेशन है। जैसे एक तो आपका ये हो सकता था, सॉरी 2 है, परसेंटेज फाइनर 12% से ज्यादा हो जाए या परसेंटेज फाइनर 5 और 12 के बीच लाई करे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो परसेंटेज फाइनर है इसमें 2 लेटर सिंबल चलेगा जब परसेंटेज फाइनर 12% से ज्यादा हो। 2 लेटर सिंबल का मतलब है या तो SC होगा या तो SM होगा, इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही 5 से 12 के बीच में लाई करा तो आप हो सकता है कि इसमें 4 लेटर सिंबल आपको यूज करना पड़े। 4 इसलिए क्योंकि देखिए 5 और 12 का मतलब यही हो गया ना कि कुछ पार्ट सैंड का भी ऐड है और कुछ पार्ट सिल्ट का भी ऐड है, कुछ पार्ट क्ले का भी ऐड है, इसलिए डबल सिंबल आ जाता है। क्यों? क्योंकि सारे प्रकार के पार्टिकल अवेलेबल हैं उसमें भैया, कि ग्रेवल सॉरी सिल्ट भी आ गया, क्ले भी आ गया, सैंड भी आ गया, इसलिए आपको सिंबल जो है 4 यूज करने पड़ते हैं। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ फाइन ग्रेन सॉइल में, बहुत आसान है। क्ले को ध्यान देना है, हैच जोन को ध्यान देना है, सिल्ट को ध्यान देना है। अगर आईपी की वैल्यू 0.73 WL-20 से ज्यादा हो जाएगा तो आप उसको क्या बोल पाओगे, क्लेई सॉइल। और आईपी की वैल्यू अगर 4 से 7 के बीच लाई करती तो आप उसको हैच जोन में बोलोगे। और जिसके अंदर आप जो सिंबल यूज करते थे वो या तो हम लोग क्या बोलते थे, CL-ML यूज करते थे, CL-ML क्या यूज करते थे, CL और ML। ठीक है, ये सिंबल यूज कर सकते हो। और आईपी की वैल्यू अगर इससे कम हो जाती है तो आप बोल पाओगे इसको सिल्टी सॉइल।
फिर क्ले में भी क्लासिफिकेशन होता है क्या कि ये लो कंप्रेसिबल है, सेम क्ले के लिए किया, सेम आप सिल्ट के लिए भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं तो बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मान लिया सिल्टी है तो भैया सिल्टी है, और सिल्टी है तो उसके साथ में मान लिया कि ये लिक्विड लिमिट अगर कम ज्यादा दी होगी उसी हिसाब से उसको लो बोल देंगे भैया। लो बोलना होगा तो यहाँ पे ml लिख देंगे, इंटरमीडिएट बोलना होगा तो mi लिख देंगे, और उसके बाद में मान लिया हाई सिल्ट होगा तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, mh कर देंगे। तो उसी हिसाब से नाम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब हम 4 लेटर सिंबल के बारे में थोड़ा सा नाम दे देते हैं कि कैसे उसको 4 लेटर को हम लोग लिखते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है, उसके बाद हम लोग देखिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन का। इस पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गेट के उठाएंगे, आईएएस के उठाएंगे, एसएससी जेई के उठाएंगे, और आपके पूरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे। हो सकता है कि आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा सारी चीजें कि क्वेश्चन से। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ चीजें पता चला थ्योरी पढ़ते पढ़ते कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, लेकिन हो सकता है कि आप वही चीजें न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से समझ जाएं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो जैसे मान लिया कि 4 लेटर सिंबल की मैं बात करूं तो 4 लेटर सिंबल ऐसे हो सकता है, दैट्स इट 4 लेटर सिंबल। कैसे 4 लेटर सिंबल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हो सकता है दैट इज जैसे SC हो सकता है, SW हो सकता है, ठीक है, SC हो सकता है, SP हो सकता है, SM हो सकता है, दैट इज SW हो सकता है, उसके अलावा SM हो सकता है और SP हो सकता है। देखिए सारे सिंबल आपको पता पहले से है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे क्या बात करूं, जैसे SC का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि S का मतलब सैंड हो गया, C का मतलब क्ले हो गया, S का मतलब सैंड हो गया, W का मतलब वेल ग्रेडेड हो गया। तो वेल ग्रेडेड सैंड हो गई प्लस इसमें क्या हो जाएगा आपका क्ले प्लस सिल्ट हो जाएगा। ऐसे P का मतलब पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा। तो सारे सिंबल इस तरीके से आते हैं। तो डबल सिंबल वहां पे क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे GC लिखा है, जैसे कुछ और सिंबल की मैं बात कर लूँ, जैसे सपोज दैट डबल सिंबल रिप्रेजेंटेशन में बात करूँ, कुछ डबल सिंबल भी देख लेते हैं। डबल सिंबल में अगर मैं बात करूँ जैसे GC है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लेई ग्रेवल बोल पाओगे। क्या बोल पाओगे? क्लेई ग्रेवल। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चीज़ बाद में है उसको पहले लिखना होता है। GC लिखा हुआ इसका मतलब क्लेई ग्रेवल हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ GM तो सिल्टी ग्रेवल हो जाएगा, सिल्टी ग्रेवल, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है। उसके बाद में SC है तो हो जाएगा क्लेई सैंड। उसके बाद में SM, M का मतलब सिल्टी सैंड, ठीक है। उसके बाद में SM, SC फाइंस इन द हैच जोन। ये सारी चीज़ें आपकी हैच जोन में आ जाएंगी। देखिए 4 लेटर सिंबल तभी यूज होता है, SMSC तभी आएगा जब आपकी कोई भी सॉइल ऐसी है जो कि आपकी हैच जोन में रहेगी, तभी उसको आप डबल सिंबल करोगे। 1, 2 और ये 4 सिंबल आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग उसको लिख पाओगे, ठीक है। SW का मतलब यहाँ पे था, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ SW, वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगी, वेल ग्रेडेड सैंड, ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड। उसके अलावा मान लिया SP है तो इसको बोल पाओगे दैट इज पुअरली ग्रेडेड सैंड। इस तरीके से आप उसको बोल, कुछ नहीं रटना नहीं, समझना है बस आपको। बस सिंबल क्या रहते हैं रटने की कोशिश मत करना इनको सिंबल को, बस आपको ये देना। ऑप्शन क्या दिया भैया, हमको ऑब्जेक्टिव परीक्षा निकालनी। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आते हैं, मेंस में बहुत कम आते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सिंबल क्या है, बहुत आसानी से पहचान सकते हो, बस M को ध्यान देना है। और एक खास बात ये कि जो बाद में लिखा उसको पहले बोलना होता है, और जो पहले लिखा होता है उसको बाद में बोलना होता है। अब हम लोग इस पे जो है अगली क्लास में इसका जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा पूरा, इस पे हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल कर लेंगे फिर आप देखोगे कि यार ये तो बहुत ही आसान था। और आप ये देखिए आपके छोटे छोटे कितने ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। एक तो ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा 75 माइक्रोन से पास करेगा क्या होगा, ये सब। CU/CC क्या होता है, ये सब। ये क्या बताता है CU, जैसे हमने क्या पढ़ा था, CU क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है। ये पार्टिकल साइज रेंज बताता है। CC कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये आपका कर्व का स्मूथनेस बताता है। ये सब हम लोग देखे थे। CC का फार्मूला क्या था, मैं सारी चीज़ें बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ, बार बार लिखता हूँ। CU क्या पढ़ा था, D60/D10 हमने पढ़ा था, ठीक है। और जो CC हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, D30 का होल स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D
60। तो यार इस समय हम पढ़ते रहते हैं लेकिन बार बार रिपीट करेंगे, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं SSC वगैरह में, IAS वगैरह में, तो ये सब बहुत कॉमन आपके लिए हो जाएगा सॉइल में। अगर आप इस तरीके से बार बार लिखते पढ़ते चलोगे तो आपके लिए बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और हम लोग अगली क्लास में जो है पढ़ेंगे, क्या कहते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल करेंगे पहले। जब तक हमारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।